friends, welcome to my channel RS English World. Friends, today's my chapter is Florence Nightingale's lesson number 14. Then before teaching today's lesson, so friends, we all focus on the be slowly topic. Okay, so friends, I am going to start today's chapter about Florence Nightingale. Okay, who was Florence Nightingale? Okay, so today, a long time ago in England, there lived a woman called Florence Nightingale. Okay, there it is end of full stop. Okay, so friends, कहने का अर्थ यह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी. ओके, तो इनके बायोग्राफी पढ़ करके आज हम लोग इनके बारे में जानते हैं. ठीक है, तो अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कुछ लंबे समय, वर्षों की एक बात है या लंबे समय की बात है. इंग्लैंड में एक महिला रहती थी जिनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. सी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स, और वह बहुत ही प्रसिद्ध एक नर्स के रूप में बनी थी. यानी वो एक नर्स थी, वो एक प्रसिद्ध नर्स भी थी. ओके, सी डिड अ लॉट ऑफ हेल्प सिक पीपुल सो दैट दे गेट बेटर. वह गरीब बीमार लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी. दे गेट बेटर, और वे सब उनको बेहतर करती थी. यानी जो वो गरीबों की मदद करती थी, जो बीमार गरीबों की सहायता करती थी, वे सब के लिए बेहतर होता था. यानी उनके लिए क्या होता था? बेहतर होता था. ठीक है, आगे देखिए. फ्लोरेंस वाज बोर्न इन अ गुड फैमिली. फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में जन्म हुई थी. यानी उनकी जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. ओके, सी गोट हर नेम फ्रॉम द सिटी, और उनको अपना नाम सिटी से मिला. यानी फ्लोरेंस सिटी से मिला जो इटली में स्थित था. यानी कि जो उनका फ्लोरेंस नाम पड़ा वो एक इटली में स्थित फ्लोरेंस नाम के सिटी से ही उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा. ओके, तो देखिए कैसे पड़ा, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं. वेयर सी वाज बोर्न ऑन मे 12, 1820. यानी जहाँ उनका जन्म, यानी सी वाज बोर्न ऑन मई 12, 1820. यानी कि उनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था. फ्लोरेंस ग्रो अप इन इंग्लैंड, और फ्लोरेंस वो धीरे धीरे इंग्लैंड में ग्रो अप की. ग्रो अप को मतलब होता है वो बढ़ती गई, यानी वो इंग्लैंड में ही रहने लगी. ठीक है, आगे देखिए. सी वाज टॉट एट होम बाई हर फादर. यानी वह घर पर ही सीखती थी. किसके द्वारा? अपने पिताजी के द्वारा. ठीक है, यानी सी वाज टॉट, वह सीखती थी घर पर अपने पिता के द्वारा. ठीक है, यानी वो अपने पिताजी के द्वारा घर पर सीखती थी. क्या सीखती थी? सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडी हिस्ट्री एंड फिलोसफी एटसेट्रा. ओके, यानी वह इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच और हिस्ट्री और फिलोसफी जैसी भाषाएं और विषय को सीखा करती थी. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे हैं. ठीक है, फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स. यानी फ्लोरेंस कई जगह, कई देशों में अपने बहन और अपने माता पिता के साथ यात्रा किया करती थी. ओके, सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ. वह अपने बारे में एक नोट्स भी लिखा करती थी. वन डे एक दिन, सी रोट, और उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी. आज भगवान मुझसे बात किए थे. एंड
कॉल्ड मी, और मुझे पुकारे थे, हिज सर्विस यानी अपनी सेवा के लिए, यानी वो मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाए। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, यानी वो कह रहे हैं कि मेड अप यानी उसने अपने मन के लिए कुछ करने के लिए, अपने जीवन में उपयोगिता के लिए वो कुछ करने के लिए क्या करती थी, बनना चाहती थी। यानी सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, यानी वह अपने मन में कुछ यूजफुल करने के लिए, अपने जीवन में कुछ यूजफुल करने के लिए कुछ बनना चाहती थी। समझ में आया? यानी उनका एक कुछ सपना था, उस सपने को पूरा करना चाहती थी। ठीक है, आइए देखते हैं। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपुल। फ्लोरेंस हमेशा लोगों की मदद करना चाहती थी, मतलब फ्लोरेंस अन्य लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स, और वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स, किंतु उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहती थी उसको एक नर्स बनाना, यानी उनको एक नर्स बनाना नहीं चाहती थी उनके माता पिता और उनकी बहन। ओके, हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। उनके माता पिता की उम्मीद थी कि उसको आरामदायक बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन, यानी एक अमीर आदमी से उनकी विवाह करके उन्हें एक आरामदायक जीवन मिले। बस ये इनके माता पिता और बहन की सोच थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दोज डे लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्स। उन दिनों में महिलाएं फ्रॉम गुड फैमिलीज यानी एक अच्छे परिवार से नहीं, डिड नॉट बिकम नर्स, यानी उन दिनों में एक अच्छे परिवार से कोई भी नर्स नहीं बनता था। यानी होता था कि अगर आप अच्छे परिवार से हैं तो ये तुम्हें नर्स की काम नहीं करना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, होता था ना। तो दे वेर पेड वेरी लिटिल मनी, और वे लोग बहुत ही कम मनी यानी बहुत ही कम पैसे भी पेड करते थे। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और वे थोड़ी रिस्पेक्ट भी सोसाइटी से यानी समाज से मिलता था उनको। ठीक है, थोड़ा सम्मान, थोड़ा सा इज्जत और उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी से मिलते थे। ठीक है, आगे देखिए। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वे नो बेटर, और उन दिनों में हॉस्पिटल अच्छे नहीं हुआ करते थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीननेस, और थोड़ी ध्यान पेड टू क्लीननेस सफाई पर यानी स्वच्छता पर भी खर्च करने चाहिए थे, यानी थोड़ी अमाउंट उस साफ सफाई पर भी खर्च करने पे ध्यान देना चाहिए थे। द सीट्स ऑन द बेड्स वेर नेवर चेंज, और जो सीट्स है, जो चादर थे, जो बिस्तर के सीट्स थे, ये सब कभी भी चेंज नहीं होते थे। एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट हाइजीन, और कोई भी उस पेशेंट का, जो मरीज है, उसका भी ख्याल नहीं किया करते थे और उनकी स्वच्छता के बारे में भी ध्यान नहीं रखते थे। ठीक है, आगे देखिए। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज, और फ्लोरेंस इन सभी के बारे में कोई भी माइंड में विचार नहीं रखती थी। सी सेक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, और वह एक नर्स बनने के लिए योजना करती थी कि मुझे एक नर्स ही बनना है। ठीक है, सी गोट हर फर्स्ट चांस, और उन्हें एक पहला मौका मिला। व्हेन, जब हर ग्रैंड मदर फेल इल, जब उनकी दादी माँ बीमार पड़ी। ठीक है, आगे देखिए।
फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस उनकी ओर खड़ी हुई और उनको देखने के बाद ग्रेजुअली सी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपुल ऑफ अ विलेज नियर बाई, और वह उन गरीब लोगों की उस गांव के पास उस गांव के पास सभी गरीब लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गए। आए समझ में? आगे देखिए, फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly as she was। पहले मैं यहाँ तक समझा दूँ। फ्लोरेंस शीघ्र ही मिली she could not do her work properly, और वह नहीं कर सकी अपना काम प्रॉपरली, यानी वह अपना काम प्रॉपरली यानी अच्छे तरह से नहीं कर सकी। जैसे ही सी वाज, जैसे ही सी वाज नॉट ट्रेंड, और वह ट्रेंड नहीं थी। ट्रेंड मतलब समझ होंगे कि वो मतलब पूरी तरीके से अपने फील्ड में वो पक्की नहीं थी। सी वाज नॉट ट्रेंड, और वह ट्रेंड नहीं थी, यानी वो पूरी तरीके से उस क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं थी। ठीक है। सो इसलिए सी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, और वह मेडिसिन के बारे में किताबें पढ़ने लगी, यानी उन दवाइयों के बारे में किताबें पढ़ने लगी। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल। उन्हें एक अवसर मिला जर्मनी जाने के लिए और लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में नर्सिंग के बारे में सीखने के लिए उन्हें जर्मनी जाने का एक अवसर मिला। ठीक है। व्हेन सी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वह इंग्लैंड से वापस लौटी, सी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केयर ऑफ द सिक इन लंदन। यानी जब वो इंग्लैंड में वापस आई तो वह एक केयर ऑफ द सिक संस्थान की एक अधीक्षक के रूप में बन गई थी। ठीक है, जो कि लंदन में स्थित था। सी बिगेन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और वह एक नर्सेज ट्रेन शुरू की, यानी एक नर्स की जो रेल थी वो शुरू की, और वह एक बिकेम क्वाइट फेमस, और वह काफ़ी प्रसिद्ध हुई। ओके, आगे देखिए। इन 1854 द क्रिमिन वार ब्रोक आउट। 1854 में जो क्रिमिन वार हुए थे, ब्रोक आउट हुए। ओके, ब्रोक आउट मतलब जो क्रिमिन वार बाहर भाग निकला था 1854 में, उस दौरान द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटरी इन टर्की। ओके, यानी सरकार फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उस स्थान भेजा जिसे सेंटरी इन टर्की, जो टर्की में सेंटरी कहा गया था। ठीक है, यानी उस स्थान में एक सेंटरी के नाम से उस स्थान को कहा गया था, जो कि टर्की में स्थित थे। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा गया था सरकार के द्वारा। सी वाज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज। सी वाज मेड, वह 40 नर्स के टीम की, यानी 40 नर्स के समूह की इंचार्ज भी बनी थी। समझ में आया आप सभी को? द हॉस्पिटल इट सेंटरी वाज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार। सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, यानी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जो कि सेंटरी में था और वो
फुल ऑफ शोल्डर्स, यानी जो कंधे की पूरी तरह से इंजर्ड हुई थी वार में। उस वार में पूरी सोल्जर्स यानी पूरे सिपाही जो थे, सोल्जर जो थे, वो पूरी तरीके से क्या हुए थे, इंजर्ड हो गए थे। ठीक है। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस बहुत ही कठिन मेहनत करके उस हॉस्पिटल के कंडीशन को इम्प्रूव किया, यानी उस हॉस्पिटल के पूरी परिस्थितियों को सुधारा। ओके। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ड अ न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। और उन्होंने हॉस्पिटल को साफ किया और उसे बनाया, एक नए किचन बनाया और जिसमें उसमें बेहतर भोजन भी सर्व किया, यानी कि बेहतर भोजन भी चलाया। विथ हर ओन मनी, और वो भी अपने पैसे के साथ, यानी अपने पैसे से ही पूरे हॉस्पिटल की कंडीशंस को बदल दिए। ठीक है। शी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, यानी उन्होंने नए चादर और नए कपड़े किसके लिए, पेशेंट के लिए, यानी मरीजों के लिए नए चादर और नए कपड़े खरीदी थी। ओके। शी स्पेंड मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और वह बहुत घंटे उन लोगों के साथ बातें किया करती थी और समय बिताती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, और वह उन सभी को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें कंफर्टेबल, आराम और खुशी देने के लिए हमेशा खुद को थकाया करती थी। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, और वह रात में मरीजों को सेवा दिया करती थी। शी यूज्ड टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, और वह अपने हाथों में एक लैंप लेकर उस स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमा करती थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम, और यह कैसे उन्हें नाम मिला, द लेडी विद द लैम्प, और उन्हें एक द लेडी विद द लैम्प के नाम से उन्हें प्रसिद्ध, यानी उन्हें एक नाम मिला। ठीक है। फ्लोरेंस वर्क सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल, और फ्लोरेंस बहुत ही कठिन संघर्ष करती थी और उसके बाद वो शी बिकेम वेरी इल, और वह बहुत ही बीमार हुई। किंतु शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, और वह इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दी, रिफ्यूज्ड यानी मना कर दी थी। इन 1860 यानी 1860 में शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस, और उन्होंने 1860 में नाइटिंगेल स्कूल, नर्स के लिए नाइटिंगेल स्कूल की शुरुआत भी की थी। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गैंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, क्योंकि उनकी एफर्ट्स के लिए नर्सेज गेंड रिस्पेक्ट, और जो नर्सेज थी वो रिस्पेक्ट पाती थी ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में वो सभी नर्स रिस्पेक्ट पाती थी, एक सम्मान पाती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, लंदन में 13 अगस्त 1910 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हुई। शी was the one who brought significant change in the field of nursing, और वह एक थी जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग के क्षेत्र में वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करके उन्होंने एक अलग क्या किया। शी वाज द वन, वह एक थी जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया नर्सिंग के क्षेत्र में। ठीक है। और उन्होंने परिवर्तन किया नर्सिंग के क्षेत्र में। तो देखिए, मतलब जो आपके अंदर डिजायर है उसी डिजायर से आपकी पूरी बैकग्राउंड बदल जाती है और आप उसी के लिए बन जाते हैं। देखिए, इन्होंने घर पर ही ना जाने कितने भाषा को सीख लिया। आज क्यों चुनौती होता है एक भाषा सीखने के लिए भी, हमें इतने कोचिंग, इतने क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं।
how is it possible in this time, because this time is modern time, but how to develop and our communication skill and our मैटर्निटी। ओके, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, और मैं ये पार्ट 1 है और मैं पार्ट 2 भी इसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो में, और आपको पार्ट 2 मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और इसे जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों के एफर्ट से ही हम बहुत कुछ करने का प्रयास भी करेंगे और आपको कंटेंट भी देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ही हम आपको बेहतर से बेहतर अपने पास से सुविधाएं भी देने का प्रयास करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड you all always happy in your life. Okay, thanks all of you.